Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discussing the exercise 7.1 chapter number first integers for class 7th. ठीक है, चैप्टर 1 है आपका इंटीजर्स. चैप्टर 1 इंटीजर्स. तो इसके एक्सरसाइज करने वाले दैट इज द 7.1. तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली डायरेक्टली यूज होंगे, आपके काम आ सकते हैं एप्लीकेशंस के तौर पे. जैसे कभी भी जब प्लस कब यूज करना है और माइनस, देखो कुछ चीज़ें डायरेक्ट बता देता हूँ. प्लस मतलब इंक्रीज, जब भी इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस लगाना है. क्या लगाना है? प्लस. और डिक्रीज हो रहा है तो क्या लगा देंगे? माइनस. क्या लगा देंगे? माइनस लगाना है. इंक्रीज है तो प्लस. दूसरी चीज़ कब लगाएंगे? एक चीज़ होती है जब हाइट होती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है उससे अबव होगा, अबव है ग्राउंड लेवल से, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव. बिलो है तो लिखेंगे नेगेटिव. नेगेटिव साइन डिक्टेट करेगा कि बिलो है, करेक्ट. और पॉजिटिव के केस में और देखेंगे हाइट होती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है, राइज कर रही है, अबव है वो तो आप डेप्थ, और जैसे किसी की हाइट है ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे ऑब्जेक्ट है, कुछ पानी में है, उसे कहेंगे डेप्थ. तो हाइट को लेंगे पॉजिटिव, डेप्थ को लेंगे नेगेटिव. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है. पॉजिटिव वाले अबव वाले सारे पॉजिटिव. ऐसे ही टेम्परेचर होता है, अगर इंक्रीज टेम्परेचर राइज कर रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, और ड्रॉप हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है तो क्या लेंगे? माइनस. ठीक है. तो ये ऐसे ही आप, जैसे मनी होता है आपका, उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको तो लिखेंगे प्लस, और अगर लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस. तो ये सारे सिंबल्स आपके यूज होने वाले इंटीजर्स में. तो प्लस कब लिखना है, माइनस कब लिखना है, ये आप इसे नोट कर लीजिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बार बार यूज होगा. चलो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. सो सिंपल क्वेश्चंस है, स्टार्ट करते हैं. देखो, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. नीचे जो लाइन है वो शो करती है टेम्परेचर किस में दे रखा है? डिग्री सेंटीग्रेड एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन द पर्टिकुलर डे. एक दिन पे टेम्परेचर अलग अलग बता रखा है डिफरेंट जगह पे, ठीक है. तो सबसे पहले आप देख के इनको नंबर लाइन पे प्लॉट ही कर दीजिए. देखो बेटा, ये वाला आपका ओरिजिन हो गया, 0 हो गया. ये क्या है? 0. ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, दिख रहा होगा रेफरेंस. ये 5 है टेम्परेचर, किस में है? शिमला. 15 कब अभी पता नहीं है, चलो बाकी का टेम्परेचर लिख लीजिए आप काउंट करके इंटीजर लाइन पे देखेंगे. देखो ये 0 है, ये -1, ये -2. तो श्रीनगर का होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसे ये -5 है, ये -6, -7, -8. लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. ऐसे ऊटी का टेम्परेचर देखो, ये 10 था, 11, 12, 13, 14. कहाँ पे है? 14 पे लाइन है, तो ये हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस की वैल्यू है. जैसे 20 के बाद, ये 20 के बाद 21, 22. बेंगलोर का टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरह से आप सबके टेम्परेचर लिख सकते हैं. वापस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं इसको भी लिख लेता हूँ. शिमला का दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते, क्या पूछ रहा है. ऑब्जर्व द नंबर लाइन ओके एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेज मार्क ऑन इट. तो सबका टेम्परेचर आप बता सकते हैं, बताया अभी वही फर्स्ट क्वेश्चन में सबका टेम्परेचर ऑलरेडी बता रखा है. लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर का 2 डिग्री, शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बेंगलोर का 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ये फर्स्ट आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस. तो हॉटेस्ट वो होगा जो पॉजिटिव में ज़्यादा टेम्परेचर है. तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट में आप देखेंगे किसका टेम्परेचर है? बेंगलोर का. किसका है? बेंगलोर का. सबसे कोल्ड प्लेस किसका है? लास्ट में लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड. इनका क्या निकालना है? टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस हमेशा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है. क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका आ जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट.
हाईएस्ट या फिर हॉट या हॉट माइनस कोल्ड करो आप, हॉट दे रखा है, हॉट एक ही बात है, हाईएस्ट मतलब जिसका हॉट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हॉट माइनस कोल्ड। तो सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा होगा? बेंगलोर। कितना देख रखा है आप लिखिए, बेंगलोर का टेम्परेचर दे रखा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सबसे कोल्ड प्लेस का टेम्परेचर। तो सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रख दो, इसकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी है सबसे कम है लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आपने पुट किया ये माइनस है, तो ये -22 और ये माइनस क्या हो जाएगा? +8 कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से का आंसर है आपका? सेकंड पार्ट का आंसर है। कितना आ गया आपका आंसर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट थर्ड वाला भी देख लीजिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको ध्यान से देखना, ऊपर कर रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। इसका आंसर मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो देखो लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का आप देखेंगे इसमें तो है -2 डिग्री। इन दोनों का पूछ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस एंड, तो पहले लाहौल स्पीति कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे, एक सेकेंड। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? श्रीनगर। तो पहले हम टेम्परेचर डिफरेंस में पहले लिखेंगे श्रीनगर, ध्यान रखना पहले हाईएस्ट कौन है? श्रीनगर, फिर घटाएंगे लाहौल स्पीति। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाहौल स्पीति, कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। अब आपका आंसर आ जाएगा -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो गया और 8 डिग्री, तो ये सॉल्व करोगे -2 तो प्लस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। अब लास्ट एक और आंसर रह गया है, फोर्थ वाला, वो भी देख लेते हैं। सिंपल ही है, वही कह रहा है, सेम ही चीज़ है जो अभी जो आपने पढ़ा है ना अभी फिलहाल के लिए, वही क्वेश्चन सेम चीज़ पूछा जा रहा है। आप देखेंगे तो क्वेश्चंस में समझ जाएंगे। तो मैं बाकी के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं उनको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। आप आंसर सीख चुके हैं तो इरेज कर देते हैं, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, किस तरह से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो भी बताया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होने वाला है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। चलो देखते हैं। वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर मतलब दोनों को ऐड करना है। तो देख लेते दोनों को टेकन टुगेदर कर लीजिए। किस किस का है? दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, श्रीनगर प्लस नगर प्लस शिमला, दोनों का टेम्परेचर ऐड कर दीजिए। दोनों का टेम्परेचर दे रखा है ऑलरेडी, आपको पता ही है। श्रीनगर का देखेंगे आप -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और शिमला का टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ऐड किया तो कितना आ गया? प्लस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया प्लस का 3 डिग्री से। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि जो आंसर आ रहा है अभी, इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो आप देखेंगे शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लेस देन होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, पक्का। और 5 तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होगा। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर था? शिमला का। किसका है? शिमला का, शिमला। इसका मतलब ये क्या है? यस, हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों का सम होगा श्रीनगर और शिमला का, वो लेस देन होगा शिमला के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट हो गया, यह वाला यहाँ तक पार्ट, ठीक है बेटा, ये वाला लेस देन शिमला ये ट्रू है। और नेक्स्ट अब ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा? देखो, एंड लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, आप देखेंगे ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये शिमला श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए क्या दे रखा है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली क्या है? बड़ी है। ये जो वैल्यू आ रही है ये बड़ी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये इससे छोटी नहीं है, स्मॉल नहीं है, ग्रेटर है। इसने बोला है लेस देन होगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स, लेस देन नहीं है, ये लेस देन है ही नहीं क्योंकि ये तो ग्रेटर है, तो हम कहेंगे फॉल्स, ठीक है। क्योंकि जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्यों है गलत? फॉल्स, क्योंकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो श्रीनगर का टेम्परेचर है
उससे क्या आएगा, दोनों का एडिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो दोनों का एडिशन आ रहा है वो श्रीनगर से ज़्यादा होगा। इसके लिए फॉल्स, पहले के लिए ट्रू। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्विज कंपटीशन, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव दे रहे हैं, और फॉर नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। जब आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो नेगेटिव मार्क्स देंगे। तो इस प्रकार से जो जैक के स्कोर दे रखे हैं आपको, किसके स्कोर दे रखे हैं, जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड में उसके स्कोर आ गए 25। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ माइनस का मिस्टेक है, मैं एक सेकंड इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कुछ माइनस में भी है, कुछ प्लस में, क्योंकि कुछ राउंड पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कुछ नेगेटिव से आ रही है। करेक्ट, मैं लिख लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप देख लेना। तो बेटा ये माइनस का 5 है, करेक्ट। फिर ये प्लस का 10 है, ओके, माइनस का 10 है, प्लस का 15 है, नेक्स्ट 10 है, ओके। तो अब टोटल स्कोर बताना है जैक का, किसका, जैक का टोटल स्कोर बताना है। तो सबको ऐड कर दीजिए टोटल स्कोर के लिए। 5 सक्सेसिव राउंड, व्हाट इज द टोटल स्कोर। टोटल स्कोर देख लीजिए, टोटल स्कोर सबको ऐड कर दीजिए। क्या है, 25 -5 -10 +15 +10, सबको ऐड कर दिया। तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5, तो 5 राउंड्स को सबको ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे सिंपल से तरीके से, ये प्लस की वैल्यू ऐड कर दीजिए पहले। कितना हो गया, 30 40 50 हो गया। 50 में से घटा देंगे माइनस की वैल्यू, -5 -10 माइनस का 15, तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 35। तो ये आपके इतने स्कोर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, एट द श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर पे टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको माइनस कीजिए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड द मंडे, ऑन द मंडे को ये टेम्परेचर था कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, तो मैं लिख रहा था ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे बराबर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। अब ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस होगा, ड्रॉप मतलब कम हो गया, इसलिए माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री ड्रॉप कितना हो गया, ठीक है, ड्रॉप कितना हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि ड्रॉप हो रखा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना होगा, तो पहले इतना था मंडे को, तो ड्रॉप हो गया, तो ट्यूसडे को इतना ड्रॉप हो चुका है, तो टोटल ट्यूसडे को कितना बचेगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, करेक्ट। ठीक है, ये ड्रॉप -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन से दिन टेम्परेचर हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। अब इसी टेम्परेचर के बेस पे वो कह रहा है कंटिन्यू चलेगा, वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे इट इज रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज का मतलब होता है इंक्रीज हो गया, रोज मतलब इंक्रीज हो गया। यहाँ ट्यूसडे को इतना टेम्परेचर है, अब रोज कितना गया, रोज बाय मतलब प्लस हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से दिन, वेडनेसडे को, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। सिंपल सा है। अभी जो था आपका टेम्परेचर वो बढ़ गया, अभी यहाँ पे कितना था आप देखिए, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें इंक्रीज कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐड कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा। अब टेम्परेचर होगा वेडनेसडे दैट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट वाज टेम्परेचर ऑन दैट डे। मतलब
ऑन दैट डे, दिस डे मतलब वेडनेसडे की बात हो रही, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर आपका आंसर हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा एक फ़ोटो में, साइड में देख सकते हैं ये एरोप्लेन की फ़ोटो बनी हुई है और नीचे सबमरीन, इसके अंदर जो इमेज है अंदर चल रही वो उसको डेप्थ में बताया गया। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या ग्राउंड लेवल है। अब अबव होगा, बताया था ग्राउंड लेवल से ही अबव है। ठीक है, तो अबव होता है तो पॉजिटिव लेंगे, तो कितने मीटर एरोप्लेन हाइट पे 5000, तो इसको लेंगे प्लस का 5000, क्या लेंगे प्लस का 5000, करेक्ट। और ये डाउन है, नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव में लेंगे, तो माइनस का 1200। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ग्राउंड लेवल से लेंगे, ऊपर लेंगे तो प्लस लेंगे अबव, और इस ग्राउंड लेवल के बिलो लेंगे तो माइनस में लिखेंगे, करेक्ट। डेप्थ है, ये क्या डेप्थ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। तो जो प्लेन की हाइट है, ये प्लेन की यहाँ से हाइट है, ये प्लेन की हाइट होगी यहाँ तक, ये हाइट में प्लेन है, यहाँ से कितनी हाइट है अभी बताया 5000। तो आप लिखें क्वेश्चन, चलो पढ़ लें, क्वेश्चन भी पढ़ लो। देखो वही है, ये प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अबव मतलब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्लेन लिख लीजिए आप पहले। हाइट ऑफ प्लेन कितनी होगी बेटा, क्योंकि 5000 मीटर क्या है अबव है, तो पॉजिटिव लेना है, तो प्लस का 5000 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट इसी के आगे पढ़ते हैं। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमेरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सबमेरीन है वो समुद्र के अंदर है, ठीक है, ये समुद्र मान लीजिए, इस पानी के अंदर है, तो वो बिलो है। कहाँ पे है, बिलो है। बिलो मतलब डाउन में, नीचे की तरफ है, अंडर वाटर है। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस। तो हम बोलेंगे जो डेप्थ होगी सबमेरीन, क्योंकि गहराई में अंदर की तरफ है, डेप्थ ऑफ जो सबमेरीन है वो हो जाएगी, माइनस लिखना पड़ेगा। कितने बिलो है, बिलो कितनी बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1200, तो माइनस का 1200 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, यहाँ वाला और ये एरोप्लेन सबमेरीन, दोनों के बीच की टोटल ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5000, माइनस कर देंगे स्मॉलर वैल्यू, दैट इज माइनस का लिखना है। ये बेटा माइनस हो रहा है, अलग से ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1200 देखना, ये माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू में से, किसको किया माइनस, इस वाली को, तो ये माइनस में मैंने लिखा 1200, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5000 था, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 1200 मीटर। तो आप जैसे ही करेंगे तो 6100 मीटर, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिस्टेंस आ जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इन्फॉर्मेशंस दे देता हूँ। देखो बेटा, डायरेक्शंस आपको पता ही है वैसे तो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ से आप, एक रीता नाम की एक लड़की है, वो रन करेगी, ध्यान से देखना। देखो, एक रीता गोइज 20 किलोमीटर टूवर्ड एस फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये लाइन, इस ओरिजिन को ए मान लीजिए, ये ए पे है, कहाँ पे, ए। यहाँ से रीता ने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया। अब रीता इधर की तरफ जा रही है, एस्ट मतलब इधर, तो एस्ट की तरफ रीता कितने किलोमीटर गई है, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर। कितना गया है बेटा, यहाँ से मान लो ये 20 किलोमीटर तक पहुँच गई। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ओके। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, जो होता है ईस्ट, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। फिर क्या कह रहे हैं आगे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, कहाँ पे रीच की है, ये पॉइंट हो गया आपका बी। देन
and from B she moves 30 किलोमीटर towards west along the same road. इसी रोड के along वो अब वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। मतलब समझो ये वेस्ट तो इस साइड होगा, ये वेस्ट होता है। अब यहाँ से पहुँचने के बाद कितना मूव कर रही है वो देखो 30 किलोमीटर, तो वापस वेस्ट की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे इस तरह से मूव करते हुए 30 किलोमीटर चली। कितना चल गई? 30 किलोमीटर। यहाँ से 30 किलोमीटर है इस साइड, करेक्ट। ये डिस्टेंस यहाँ तक इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 30 किलोमीटर। और पहले यहाँ ए से यहाँ तक आई थी, कितने किलोमीटर चली थी? 20 किलोमीटर। अब फाइनल कहाँ पहुँची है? यहाँ पे ये से नो ये पॉइंट। अब ये आपसे पूछा जा रहा है इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स एस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर्स। जो एस्ट की तरफ डिस्टेंस थी ये, इसको 20 को आपने पॉजिटिव से इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, मतलब ये प्लस की वैल्यू है। कैसी है? प्लस का 20 है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ये इस पॉजिटिव ले लिया तो ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो माइनस 30 जो किलोमीटर मूव किया वो क्या आ जाएगा? माइनस का 30 किलोमीटर लेंगे, ठीक है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड वेस्ट? जो वेस्ट में होगा उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 30 किलोमीटर मूव किया वेस्ट में, जैसे है ना 30 किलोमीटर, उसको लिखेंगे -30 लिखेंगे। ओके, पहला यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? अब ए से मान लो ये पॉइंट मान लो सी है, तो इस पोजीशन को किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब ये तो 0 मान लीजिए, ये 0 से 20 तक है, फिर बैकवर्ड आए 20 और यहाँ तक 10 आए। तो ये यहाँ 0 अगर है तो यहाँ से कितना पीछे है? 10। कितने डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर पीछे है? 10। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -10 किलोमीटर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस का 10 किलोमीटर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव होगा। ये कितना डिस्टेंस पे होगा? टोटल 20 था, 30 था, 30 में से ये 20 हटा दीजिए तो बचा कितना? ये वाला, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 10 किलोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। जो हॉरिजॉन्टल होता है ना बेटा, इसको रो बोलते हैं। ये रो, ये रो, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो 1, ये रो सेकेंड हो गई, ये रो हो गई थर्ड, करेक्ट। अच्छा, कॉलम कैसे बोलते हैं? वर्टिकल जो होते हैं ना, इस तरह से वर्टिकल लाइन, उनको बोलते हैं बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट, ये याद रखना है, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। अब तो यहाँ पे इसने बोला वो इस चीज़, एक स्पेशल केस होता है, मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर, जिसमें क्या कंडीशन होती है? ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। इन सब का सम सेम होगा तो हम क्या कहेंगे? मैजिक स्क्वायर। क्या कहेंगे? मैजिक स्क्वायर। तो अब चेक करना है इसमें से, दोनों फिगर में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, रो के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। पहले रो के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। रो में यहाँ पे कौन है? 5 -1 -4 ऐड करना बेटा। 5 -1 -4, कितना आंसर आया? 0। अच्छा, फर्स्ट रो को सॉल्व किया, अब सेकंड रो को ले लो, इन तीनों एलिमेंट को लो, तीनों एलिमेंट्स को ऐड करो। -5 -2 +7, ये भी कितना आ गया? 0। ओके, ठीक है। थर्ड रो को लो, इस रो को कंप्लीट लो, तीनों को। तो आपने देखा 0 +3 -3, ये भी क्या आ रहा है? 0। ये तो रो हो गया। क्या हो गया? रो। अब कॉलम देखते हैं इसके। अब कॉलम, इसको समझाने के मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको समझते रहना। रो आपने देख ली, कॉलम में देखेंगे वर्टिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्टिकली। अब ध्यान से देखना वर्टिकल कैसे, इन तीनों को लेंगे। समझ में आ गया? इन तीनों को मैं ले रहा हूँ 5, कलर चेंज कर देता हूँ, देखो 5 +0 दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है आई थिंक, ये -5 है ना। ओके, राइट, यू आर राइट। यहाँ पे -5 है, इरेज हो गया था, करेक्ट, बाय मिस्टेक इरेज हो गया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये -5 है। ओके, तो ये क्या आ रहा है? 0। ओके, अब सेकंड रो को लो, इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करो बेटा।
जैसे आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, ये माइनस का 2 है, ध्यान रखना, तो माइनस का 2 है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है भी, जस्ट ही कहाँ गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, इरेज किया था ना, उसके कारण गड़बड़ हो रहा है। मैं देख यहाँ पे -2, अच्छा -1 है यहाँ पे, ये बेटा -1 है, ओके, और तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ओके राइट। तो आप ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा इरेज हो गया था इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 +3, इनको ऐड किया तो भी क्या आ रहा है 0। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, थर्ड वाली कॉलम को, ये थर्ड कॉलम है, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर दीजिए तीनों नंबर्स को। जैसे आपने ऐड किया 4 + 7 -3, ये -4 है, मिस्टेक हो रही है, -4 है, ओके, ठीक कर देना आप, बुक्स में आपके दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। -4 -3 -7 + 7 क्या आ जाएगा 0। अच्छा, अब कॉलम भी 0 हो रहा है, अब सिर्फ डायगोनल बचा है, क्या बचा, डायगोनल, क्या बच गया, डायगोनल, वो चेक कर लेते हैं। अगर वो भी इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। अब डायगोनल्स कैसे मैं समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। अब ध्यान से देखना डायगोनल्स कैसे होता है, जैसे स्क्वायर में डायगोनल देखा होगा आपने, एक तो ये डायगोनल्स होगा, तो ये तीनों एलिमेंट्स को जोड़ो बेटा, ये डायगोनल्स हो गया, इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, देखो 0 -2 -4, करेक्ट। तो आपका आंसर आ रहा है -6, इनमें क्या आ रहा था, सब में 0 आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ये -6 आ गया, क्या आ गया -6, तो ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सब में 0 आया तो ये भी 0 होना चाहिए, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर, दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, तो ये वाला ऑप्शन है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, वो मैजिक स्क्वायर पक्का हो, श्योर। चलो बेटा वापस देखते हैं, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैजिक स्क्वायर का सिंपल सा है, रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे और इक्वल आ जाए तो मैजिक स्क्वायर है, नहीं आए मैजिक स्क्वायर नहीं है। डायगोनल्स भी चेक करेंगे, रो कॉलम और डायगोनल, तीन चीज़ें चेक करनी है, करेक्ट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपका रो होता है, वर्टिकल लाइन कॉलम होता है। अब एक बार फिर से ध्यान से देखना, मैं रो बता रहा हूँ, रो में इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट रो हो गई, ऐड करो बेटा, 1 -10 + 0 कितना आ गया, -9, ओके। सेकंड रो को लो, फर्स्ट हो गया, इन तीनों को लो, -4 -3 और -2, -4 -3 -2, तो इतना हो गया -9। अच्छा, थर्ड वाली रो को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस नीचे वाली रो को, -6 + 4 -7, -6 + 4 -7, ये भी कितना आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, -9, करेक्ट। ये तो किस में आ गया, रो में आ गया बेटा। अब कॉलम को चेक करते हैं, कॉलम्स के लिए वर्टिकल देखना है, कैसे देखना है, ऐसे देखना है, तीनों को ले लो, 1 -4 -6, 1 -10 आएगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, -9, इन तीनों को लो बेटा, -10 -3 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13 + 4 दैट इज इक्वल टू -9। अच्छा, इसको भी लेके देखो, 0 -2 -7 दैट इज इक्वल टू -9, ये भी सेम आ रहा है, ये क्या आ गया, कॉलम, कॉलम भी, रो भी सेम आ रहा है, कॉलम भी। अब चेक करते हैं डायगोनल, किसको चेक करना पड़ेगा, डायगोनल, ठीक है। तीसरे को चेक करते हैं, डायगोनल्स कैसे होते हैं बेटा, वापस याद दिलाता हूँ, देख लेना, फिगर में देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है कम से कम, ये तो फिर दिक्कत रहती है बहुत से बच्चों को। देखो डायगोनल्स होता है ये वाले एलिमेंट्स, स्क्वायर में डायगोनल्स होता है ये वाले, इन तीनों को ऐड करते हैं, -6 -3 + 0 कितना आ रहा है, -9, सेम आ रहा है, ओके। दूसरा वाला डायगोनल्स ध्यान से देखना, इसमें समझने की कोशिश करना, ये वाला डायगोनल दिखा आपको, दिखा होगा, चलो एक बार दिखा दे, ये वाला है बेटा, ये करेक्ट। इसके एलिमेंट्स को ऐड करना बेटा, क्या है, 1 -3 -7, 1 -10 दैट इज इक्वल टू -9, सारे इक्वल आ रहे हैं। देखो बेटा ये भी इक्वल आ गए, रो वाले भी, सबका आंसर क्या आ रहा है, -9 -9 -9, कॉलम वाले में -9 -9 -9,
और डायगोनल में -9, तो हम कहेंगे दिस इज द मैजिक स्क्वायर, दिस इज मैजिक स्क्वायर, दिस इज मैजिक स्क्वायर। बस इतना सा मैजिक स्क्वायर बताना था। तो मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन वैसे ही दे रखी है इसने, मैजिक स्क्वायर इज ईच रो ईच कॉलम एंड डायगोनल्स आर सेम, सम, तो सबका सम सेम आ रहा है। दिस इज योर मैजिक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सेकंड। अभी एक तो क्वेश्चन और रह गए, सॉरी। अब देखते हैं इसमें क्या है, प्रूव करना है आपको। वेरीफाई जब भी आता है, प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बता रखा है बेटा, वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। बस इतना सा आप प्रूव कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट कौन सा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है a माइनस ऑफ माइनस बी, करेक्ट, ओके। और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ये वाला वैल्यू। राइट हैंड साइड में कौन सा दे रखा है, ये वाला a प्लस बी। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू कहाँ से रखेंगे बेटा, क्वेश्चंस में दे रखी है गिवन। मान लो फर्स्ट वाला आप सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट का मैं एक करके बताऊंगा, बाकी आप कर लेना। फर्स्ट में आप a और b की वैल्यू रख दीजिए। इसमें a की वैल्यू रखना है कितना, 21, और b की जगह रखना है 18। तो इस बॉक्स में रख दीजिए a की जगह 21 माइनस, और b की जगह ये माइनस फार्मूले का है, b की जगह रखना है 18, 18 रख दिया। यहाँ पे भी रख दीजिए a की जगह 21, b की जगह 18 और सॉल्व कर दीजिए। ये वाली वैल्यू तो आ रही है 39, यहाँ पे भी देखिए 21, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। दिस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18। ऐड करेंगे, ये भी क्या है 39, तो ये वाली दोनों इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड। बस यही सब में यही करना है। अब a और b की जगह अब मैंने अभी क्या फिलहाल के लिए रखा है, a की वैल्यू ये ली है, b की वैल्यू 18 ली है। ऐसे सेकंड में भी आप रखोगे a की जगह बस 118, b की जगह 125, सब में इक्वल आएगा। इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसमें भी इक्वल आएगा, इसमें भी इक्वल आएगा। इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द कंपेरिजन, ठीक है। आपको सिंबल्स लगाने, ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू, यूज ऑफ साइन करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द गिवन बॉक्स ऑफ स्टेटमेंट ट्रू। कौन सा ट्रू है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। देखो इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड में, तो -8, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 8 - 4 माइनस का 12 आ गया। राइट साइड में देखते हैं -8, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस का 4। तो आप देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस का 12 बड़ा होता है -4, तो आप देखेंगे माइनस का 4 होता है वो बड़ा होता है, तो ग्रेटर है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। सेम सिंबल यहाँ पे यूज करना है, करेक्ट, ओके। सेम सिंबल यूज करना है, यहाँ पे जो सिंबल आएगा वही सब में आएगा ऊपर तक। आपका आंसर हो गया दिस सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं एक्सरसाइज के लेक्चर जब थ्योरी पढ़ाते थे उसमें भी, तो आप वो भी देखा होगा, तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करें, -3 + 7 -90, तो प्लस की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिखा, -3 और ये -19 कितना हो गया बेटा, -22। और जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 हो गया। तो राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, 15 + 8 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 23 - 9, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 14। कितना हो गया 14, करेक्ट। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव की वैल्यू है, प्लस की, ये माइनस की वैल्यू है, तो पॉजिटिव वाली बड़ी है। दिस सिंबल इज ग्रेटर देन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए किस तरह से होगा। ये भी काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई सिंबल्स की मिस्टेक हो जाए तो देख लेना अपने में कुछ, बाकी तो क्वेश्चन सही हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 - 41 + 11, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 4 और 3 -41, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू, माइनस की वैल्यू आ जाएगी 7, कितना आ जाएगा -7। इसको सॉल्व करते हैं,
3, इन दोनों माइनस की वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 52, और जैसे घटा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस का 29। तो आप देखेंगे ये -6 है, यहाँ -29 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस का 7, ग्रेटर देन सिंपल ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 39 ये प्लस इंटू ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -24, ये माइनस का 15, 39 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 3 39, दैट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। इस साइड सॉल्व करो, देखो 36 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, -52 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 36, तो प्लस वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी दिस और दिस, कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 72 माइनस 52, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to 20 आ रहा है, करेक्ट। बड़ी वैल्यू यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 20, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सिंपल तरीके से इनको ऐड कर दीजिए, तो कितनी वैल्यू आ रही है दोनों को ऐड कर देंगे तो आप 130 माइनस कर देंगे दिस वैल्यू 231, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 101, करेक्ट। ओके 101 आएगी। इधर वाले को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -399 प्लस 0 240, तो जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ रहा है माइनस का आ रहा है कितना 159। ओके तो नेगेटिव वैल्यू ये 109 है, ये 159 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है ये वाली, तो ये सिंबल ग्रेटर का आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर का सबसे एंड क्वेश्चन और सबसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाएंगे बिल्कुल ये 100% आप क्वेश्चन समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इजीली समझने में ध्यान दे, थोड़ा सा बेटा समझ लेना अच्छे से, बाकी कुछ नहीं है। A water tank has 8 steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, first step, and the water level is at the 9th step. ये समझिए, हमें राइट साइड में डायग्राम बनाया दिख रहा होगा, ये स्टेप है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप पे क्या है वाटर है, क्या है वाटर है। 9 स्टेप पे क्या है पानी है। मंकी यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है, इसको जाना है यहाँ पे। अब किस तरह से जा रहा है उसने कंडीशन लगाई है, वो इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप बैक इन हाउ मेनी रीच द वाटर लेवल। देखना आप ध्यान से इस फिगर में देखिए, यहाँ से मंकी ने स्टार्ट किया, 3 स्टेप डाउन गया, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप यहाँ तक पहुँचा, और फिर इसने 2 स्टेप पीछे जंप किया, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो कहाँ पे पहुँच गए 2 पे आ गया। कहाँ पे आ गया 2, मतलब उसने जो डिस्टेंस मूव की है 2 जंप में, तो मैं लिखूंगा आफ्टर 2 जंप, 2 जंप में 2 जंप्स ही रीच एट, कहाँ पे पहुंच गया वापस सेकंड स्टेप। कौन से स्टेप पे पहुंच गया स्टेप 2 पे, कहाँ पे पहुंच गया स्टेप 2, यहाँ पे पहुंच गया मंकी। अब ध्यान रखना फर्स्ट 2 जंप में ये हुआ, नेक्स्ट 2 जंप में क्या होगा, फिर 3 स्टेप आगे जंप करेगा, फिर 2 बैक, तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 से, तो 1 2 और 3, कहाँ पे पहुँचा 5 पे, और फिर 2 स्टेप बैक 1 2, वापस कहाँ पहुँच गए 3 पे पहुँच गए। ठीक है, तो नेक्स्ट टोटल कितने जंप हो गए 4 जंप हो गए, 2 पहले वाले और अब ये 2, 4 जंप में वो कहाँ पे पहुँच गया स्टेप 3 पे पहुँच गया। ये सेम है, रीच कहाँ हो गया आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट अभी कहाँ पे है स्टेप 3 पे, ध्यान से देखना इसमें स्टेप 3 पे मंकी कहाँ पे स्टेप 3 स्टेप डाउन 1 2 3 6 पे जाएगा, और फिर 2 स्टेप बैक आएगा 1 और 2, कहाँ पे आ गया 4 पे, तो टोटल 6 2 पे और ऐड हो गए तो 6 जंप्स में मंकी कहाँ पे पहुँच गया स्टेप 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 से फिर जंप करेगा, ध्यान देते रहना बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ है इसमें मेन, और कुछ नहीं है। 4 से फिर जंप करेगा 3 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप डाउन, कहाँ पे पहुँचा 7 पे, फिर 2 स्टेप डाउन अप 1 2, कहाँ पे पहुँच गया 5 पे, कहाँ पे पहुँच गया 5 पे।
तो टोटल और 2 जंप हो गए तो 8 जंप। कहाँ पे पहुँच गया? स्टेप नंबर 5 पे। नेक्स्ट 2 जंप और करेगा, 5 से फिर 3 जंप करेगा, 1 2 3, कहाँ पे पहुँचा? 8 पे। और फिर 2 जंप बैक करेगा, 1 2, कहाँ पे पहुँचा? 6 पे। कहाँ पे पहुँचा? 6 पे। तो टोटल हो गए 10, 2 जंप और हो गए, तो 10 जंप्स में कहाँ पहुँच गया वो? स्टेप नंबर 6 पे। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनल डायरेक्ट पहुँच जाएगा। नेक्स्ट 3 जंप जैसे ही लेगा बेटा, 6 पे 3 जंप कैसे करोगे? 1, ये 2 और ये 3, सीधा पहुँच गया पानी के लेवल में। कौन से जंप में पहुँच गया? नेक्स्ट जंप। अभी 10th हो गए थे, एक जंप में कहाँ पहुँच जाएगा? सीधा पानी में, पानी के लेवल में, 9th पे। तो 11th जंप में, 11th जंप, कौन से जंप में? याद रखना 11th जंप में। ही रीच एट स्टेप 9 स्टेप पे पहुंचना था। 9 स्टेप क्या है? वाटर लेवल। कहाँ पे पहुंच गए? वाटर लेवल पे, क्योंकि 9 स्टेप पे ही आपको वाटर मिल जाएगा। करेक्ट। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्टेप्स, ये क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच एट वाटर लेवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 स्टेप्स। व्हाट इज द आंसर? कितनी जंप है? हाउ मेनी जंप? तो 11 जंप, 11 जंप। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर समझ में नहीं आए तो बेटा एक बार वापस देख लेना इसको रिवाइज करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2। मंकी अब कहाँ पे पहुँच गया? पानी के यहाँ पे पहुँच गए, पानी पी रहा है, पानी पी लिया उसने। ठीक है, अब वो कंडीशन है, वापस उसने कंडीशन, अब वापस मंकी यहाँ पे जाना चाहता है, टॉप पे। ये सेकंड पार्ट पूछ रहा है, तो उसने कंडीशन किस तरह से मूव कर रहा है वो देखना। आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, ओके, ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दैट ही जंप 4 स्टेप अप 4 जंप करेगा, एंड जंप 2 बैक स्टेप डाउन इन एवरी मूव। अब 2, ध्यान से देखना, नीचे से जंप करेगा 2 स्टेप अप, 4 स्टेप अप एंड 2 स्टेप डाउन। यहाँ से जंप कर रहा है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पे पहुंचेगा 4 स्टेप, करेक्ट, और 2 स्टेप बैक करेगा, 1 2, वापस कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे। तो 4 स्टेप अप 2 स्टेप डाउन, करेक्ट। तो अब कंडीशन कितनी होगी? 2 जंप में वो कहाँ पहुंचा? फर्स्ट जंप में तो पहुंचा 5 स्टेप पे, सेकंड जंप पे 5 बैक हो गया, तो वापस कहाँ पे आ गया? 7। तो आफ्टर 2 स्टेप, कितने स्टेप? सॉरी, आफ्टर 2 जंप ही रीच एट, कौन सा स्टेप पे पहुंचा है? 7, एट स्टेप 7, ओके, उसको 1 तक पहुंचना है। अच्छा, नेक्स्ट 2 जंप करेगा, वो ध्यान से देखो, 7 पे है अभी, तो 4 जंप स्टेप करेगा, 1 2 3 4, 3 पे जाएगा और फिर 2 स्टेप डाउन आएगा, यहाँ से 3 पे गया, फिर 2 स्टेप डाउन आएगा, 1 2, कहाँ पे पहुंच जाएगा? फाइनल 5 पे आ गया। तो ये 2 और नेक्स्ट 2, तो कितने हो गए टोटल? 4 जंप हो गए, 2 + 2, 4 जंप। आफ्टर 4 जंप ही रीचेज एट, कौन से स्टेप पे आ गया? स्टेप 5। कौन से स्टेप पे अभी है? 5 स्टेप पे। नेक्स्ट, अब कंडीशन है, फिर ध्यान से देखना, 5 से कितने स्टेप लेगा? 4, 1 2 3 और 4, और आपका डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, 4 पे पहुँच गया। तो ये कौन से जंप पे पहुँचा? 4 हो चुके थे, नेक्स्ट कौन सा? एक जंप में ही पहुँचेगा, 5th। तो यहाँ लिखेंगे ऑन 5th जंप, ऑन 5 जंप ही रीचेज एट स्टेप 1, और स्टेप 1 ही क्या था आपका? टॉप। तो कौन से जंप में वो टॉप पे पहुंचा, यही पूछ रहा है। हाउ मेनी जंप्स ही विल रीचेज एट द टॉप। ठीक है, ओके, इन द क्वेश्चंस ही आस्क हाउ मेनी जंप्स ही रीचेज एट द टॉप। तो विच इज द आंसर? तो योर आंसर इज हाउ मेनी जंप्स? तो आफ्टर 5 जंप, कितने जंप के बाद पहुंचेगा स्टेप टॉप पे? 5 जंप। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जंप्स। दिस इज द क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ जाना था, फर्स्ट जंप लेगा 4 का प्लस, फिर डाउन नीचे आएगा -2। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या था? 11। कितने जंप थे? 11। और सेकंड के जंप है 5। ये थर्ड में यूज होंगे इसलिए बताए, वापस याद दिला। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जब मंकी पहले में जिस तरह से चल रहा था, उन्होंने काउंटिंग कर दी
तो जो मूव करेगा, नंबर ऑफ स्टेप रिप्रेजेंटेड बाय मूव डाउन बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्टेप अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। जो डाउन मूवमेंट थे उसको पॉजिटिव से शो के नेगेटिव से शो कर रहे, और अपवर्ड मूवमेंट थे उसको पॉजिटिव से शो किया जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट को इसने कंप्लीट किया है, जैसे मूवमेंट वो कर रहा था मंकी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया इसने। 3 स्टेप डाउन थे, पता है ना, ये माइनस का 3 है, डाउन है तो माइनस का है, ये -3, फिर +2 ऊपर, मंकी ऐसे ही जंप हो रहा था पहले ऊपर, तो वो इस तरह से आपने पढ़ा था। फर्स्ट वाले पार्ट में 3 जंप नीचे, 1 2 और 3 यहाँ पहुँच रहा था, फिर 2 स्टेप फिर अप हो रहा था 1 2, ठीक है। इस तरह से वो कहाँ जा रहा था, नीचे पानी के लेवल तक। तो उसमें वो फर्स्ट स्टेप जैसे डाउन होगा, 3 स्टेप नीचे चला, 2 स्टेप अप, फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में फिर नीचे 3 स्टेप 2 अप, ऐसे ही, ठीक है। कितने स्टेप में पहुंचा था, 11 स्टेप, तो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टेप में आपका मंकी पहुंच गया था। कहाँ, तो इन सबको ऐड देखोगे आप सम तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। देख लो आप, -3 -3 -3 -3 -3 और माइनस का 3। आप जैसे सॉल्व करोगे ये स्टेप्स, तो आपका आंसर, सॉरी, माइनस का 8 आएगा। कितना आ जाएगा, -8, करेक्ट। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डाउन। ये सम इज -8, ठीक है। तो इसने कहा है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट स्टेप का पार्ट था, उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको किसने रिप्रेजेंट करते हैं, -8 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, 8। अब सेकंड में क्या हो गया, जो सम आ रहा था 5 स्टेप में, वो इस तरह से आएगा, 4 जंप अप और डाउन -2। तो 5 स्टेप में आपने देखा था ऊपर पहुंच रहा था, नीचे से जब मंकी ऊपर की तरफ जा रहा था इस तरह से, आपने सेकंड पार्ट का आंसर निकाला था, कितने जंप में ऊपर पहुंचा था, टोटल 5 जंप में। कितने जंप में, 5 जंप में। कंडीशंस देखी थी, फर्स्ट 4 अप लेगा, फिर 2 नीचे डाउन, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और 5th स्टेप। तो आप देखो इनका सम भी कितना आ रहा है, कितना है, कितना आएगा, 8 ही आएगा, करेक्ट। ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 8, और ये प्लस का आएगा, ठीक है, अपवर्ड है इसलिए प्लस का आ रहा है आंसर। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, व्हाट विल बी द सम ऑफ 8 इन बी रिप्रेजेंट, बी 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब अपवर्ड जा रहा है, कहाँ के, अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड। जब अप जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्लस का आ रहा है आंसर, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। बस इतना सा पूछ रहा है। और इसी के साथ आपका फर्स्ट लेक्चर जो था कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले, तो गेट रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।